Assalamu alaikum. How are you? Welcome to all of you in another video lecture of Gohar Science Book 4. According to scheme of study of Gohar Science Book 4, this video lecture will help you in understanding of the topics and the tasks of week 1. In previous video lecture, we had discussed about the parts of plant. We had discussed about different parts and their functions. And in today's session, we will discuss about, in today's video lecture, we will discuss about the behavior of plants. For the better understanding, you should open the page number 8 of Gohar Science Book 4. So behavior means हमने last session में भी last lecture में भी discuss किया था कि behavior में कि जो organisms हैं, जो living things हैं, वो क्या करते हैं. Like environment के अंदर उनके different changes आते हैं, तो वो उन changes के base पे वो किस तरह react करते हैं, वो है behavior. तो जो plants हैं, इनका behavior आज हम study करेंगे, इनको हम समझेंगे, क्योंकि as you know कि जो plants हैं, वो move तो नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन वो किसी ना किसी तरह तो react करते हैं. तो उनके जो parts हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट्स हैं वो शो होती है. वो डिफरेंट जो सिचुएशन है उसमें जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट वे से मूव करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें रूट्स की, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो रूट्स हैं इनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना. तो जो रूट्स हैं वो मूवमेंट किस तरह शो करती है कि वो जमीन की गहराई में जाती चली जाती है और फैलती चली जाती है हर तरफ. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो रूट्स जो है वो फैलेंगी उतना ही ज्यादा रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेंगी. और इसी तरह अगर हम देखें स्टेम की बात करें या लीव्स की बात करें, तो स्टेम का जहां काम होता है कि लीव्स को उस ऊंचाई में पहुंचाना कि जो लीव्स है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें. तो जो लीव्स हैं और जो स्टेम है उनकी जो मूवमेंट है वो सन की तरफ होती है. उनकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सके. तो इसी तरह जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स हैं वो नाइट टाइम में ही जो है वो ओपन होते हैं, डे टाइम में वो क्लोज रहते हैं. तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, फर्दर हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीडिंग. सो जल्दी से आप लोग स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 ओपन करें. Here we are. So here we have a topic, a heading which is plant behavior. Plant behavior means what they do. Plants can move their body parts in response to certain stimuli, but they cannot move from place to place. They show simple movements. For example, the roots of plant move downward. Plants always grow towards light. Some plants open their flowers at night and close them during the day. For example, Portulaca plant, जिसे the second name of this plant is दोपहर बूटी, open its flowers at night. The flowers of sunflower, the flowers of sunflower plant move along the sun. Touch me not, second name of this plant is Mimosa pudica, is a shy plant. It can feel the heat of our hand. On touch, it shrinks. It lives. So students, हमने यहां रीड किया कुछ प्लांट्स के जो है वो रिस्पॉन्स, उनकी जो मूवमेंट. जैसे हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट डेफिनेटली शो करते हैं. जो तमाम तर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, जमीन के अंदर तक चली जाती हैं. एंड देन अगर हम बात करें स्टेम की और लीव्स की, तो उनकी जो मूवमेंट क्या होती है वो सनलाइट की तरफ होती है. और हमने एक प्लांट के बारे में देखा कि ये जो प्लांट है ये क्या है कि ये इसके जो फ्लावर्स हैं ये रात के वक्त खुलते हैं,
और डे टाइम में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सनफ्लावर की। तो सनफ्लावर के जो फ्लावर है इसकी मूवमेंट सन की तरफ होती है। जैसे जैसे सन मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मॉर्निंग में जो सनफ्लावर है उसका जो फ्लावर का फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, और जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे उस फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो भी मूव करती चली जाती है और वो सन के साथ वेस्ट की तरफ जो है उसका फेस हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक प्लांट है टच मी नॉट। ये टच मी नॉट जो प्लांट है, जैसे ही हम इसको टच करते हैं इसके जो लीव्स हैं ये बंद हो जाते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे हम इसे टच करते हैं ये अपने आप में ये अपने लीव्स को जो है वो बंद कर देता है। वो जो हमारे हैंड्स की जो हीट है उसके अगेंस्ट ये उसका रिस्पॉन्स होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो किस तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं। होपफुली ये जो आज का सेशन है, आज का जो लेक्चर है, इसकी भी आपको समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर के हवाले से स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आपने आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो रूट्स हैं वो जमीन की गहराई तक क्यों जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन कि जो स्टेम है इसको हम ऊपर की तरफ, ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ ग्रो क्यों करता है, इसका प्लांट को क्या फायदा होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो लीव्स हैं, ये लीव्स हैं ये हमेशा जब आप देखेंगे, जब आप प्लांट्स के लीव्स को ऑब्जर्व करते हैं तो लीव्स हमेशा इस डायरेक्शन में होते हैं। हॉरिजेंटल जो है उनकी डायरेक्शन होती है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो लीव्स हैं वो क्यों होते हैं, वो वर्टिकल क्यों नहीं होते। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। इनका ये क्वेश्चंस आपने अपने टीचर से, अपने फेलोज से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनसे डिस्कस करने हैं और इन तीनों सवालों के जवाब आपने ढूंढने हैं। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप इन तीनों क्वेश्चंस के लिए जरूर मेहनत करेंगे। होपफुली आपने आज का जो लेक्चर है ये भी एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।